केकई राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। उनके मांगे हुए वरदान के कारण ही प्रभु श्री राम को आज सुख त्याग कर 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। उनके मांगे गए वरदान से ही पूरी रामायण का आधार बनता है। रामायण में केकई के पात्र से सभी को नफरत होती है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता है। अपने मांगे गए वरदानों के कारण ही केकई को हर किसी की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि अपने पुत्र भरत से भी कटु वचन सुनने पड़े। लेकिन क्या केकई ने अपने पुत्र को राज मिलने के लालच या मंथरा के बहकावे में आकर ये वरदान मांगे थे? क्या वह वाकई निंदा का पात्र थी या श्री राम को वनवास भेजने के पीछे कोई और कारण था? चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। केकई विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी, जिसके फल स्वरूप दुर्वासा ऋषि के वरदान से उनका एक हाथ ब्रज के समान हो गया था। साथ ही दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। केकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। जब एक बार देवों और असुरों में युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी उस समय सारथी बनकर राजा दशरथ के साथ गई। युद्ध भूमि में जब रथ का किला निकल गया और राजा दशरथ का रथ लड़खड़ाने लगा तो केकई ने अपने हाथ को किले की जगह लगाकर दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिसके बाद राजा दशरथ ने केकई से 2 वरदान मांगने को कहा। लेकिन केकई ने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर ही वह वरदान लेंगी। ये तो बात हुई केकई के वरदान मांगने की, जिसके कारण लोग उनसे घृणा करते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और वजह भी थी। चलिए जानते हैं। जब समय आया तो उन्होंने वरदान मांगे। एक तो प्रभु श्री राम के वनवास का, दूसरा कि उनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाए। इससे सभी को लगा कि ये सब केकई ने मथुरा के बहकावे और पुत्र को राज मिलाने के लालच में किया। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ एक परिस्थिति और थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। केकई राजा अश्वपति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और रत्न ऋषि ने ही केकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। उन्होंने केकई को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राज गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। केकई ने इस बात को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। केकई प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा दशरथ के हाथों बाण लगने के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिस्थितियों वश पुत्र वियोग में विलाप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। यह बात केकई भली भांति जानती थी। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। केकई अपने प्रिय पुत्र को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। साथ ही केकई नहीं चाहती थी कि उनका प्रिय पुत्र रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि उनके पुत्र को राज्य दिया जाए। तो अगर आपको भी यह दिलचस्प कथा जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं और जानकारियों के लिए द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें।